जिस तरह हमारे लिए फ़ीमेल काबिल मोहतरम है, इसी तरह ये हमारे पाकिस्तान के मर्द भी काबिल मोहतरम हैं। तो हमें दोनों व्यूज़ को ज़रूर देखें। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ यूट्यूबर्स के यहाँ ये एक ट्रेंड है, एक मिथ है कि जब भी किसी लड़की के साथ हम वीडियो बनाते हैं, हम उसका जो जज्बाती पहलू है, इमोशनल फीलिंग्स है, उनके साथ खेलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान AK आज़ाद। आप देख रहे हैं नवाए इंसान। नाज़रीन, एक लड़की जो टिकटॉक स्टार की हैसियत से मीनारे पाकिस्तान 14 अगस्त 2021 को अपने व्यूज़ को, अपने शाहीकीन को मैसेज जारी करती है कि आज मीनारे पाकिस्तान जा रही हूँ, मेरे इस्तकबाल के लिए आप वहाँ आ जाएं। जी नाज़रीन, वो टिकटॉक स्टार जब मीनारे पाकिस्तान ग्रेटर इकबाल पार्क पहुँचती है तो उसके चाहने वाले, उसके जो शाहीकीन हैं, वो उसका पुरज़ोर इस्तकबाल करते हैं। इस्तकबाल के बाद वो उनके साथ सेल्फ़ी बनाती है, उनके साथ टिकटॉक्स बनाती हैं, उनके साथ झूम झूम कर वो खेलती हुई दिखाई देती है। नाज़रीन, उसके बाद मौजूद ग्रेटर इकबाल पार्क में जो लोग थे वो खौफो हरास का शिकार हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये अकेली लड़की 400-500 लड़कों के बीच में क्या कर रही है। तो वहाँ पर सिक्योरिटी पर मामूर जो ग्रेटर इकबाल के सिक्योरिटी गार्ड हैं, वो कहते हैं कि इस लड़की को और लड़कों को हमने अलहदा करने की कोशिश की, लेकिन ना लड़के अलहदा होने के लिए तैयार हैं, ना लड़की उनसे अलहदा होने के लिए तैयार है। नाज़रीन, हम ये फ़ैसला बाद में करेंगे और ना ये मेरे पास अख्तियार है, ना मैं कोई जज हूँ, मुनसिफ हूँ कि मैं यहाँ पर बैठकर ये फ़ैसला सुना दूँ। नाज़रीन, फ़ैसला आपने करना है, आवाम ने करना है। आज मेरे साथ इसी हवाले से बातचीत करने के लिए सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जनाब डॉक्टर शिजा शेख साहबा मौजूद हैं, जो कि शोबा तालीम व तदरीस से वाबस्ता हैं और अरसा दराज से तालीम व तदरीस पर काम कर रही हैं। हम उनसे इस टॉपिक पर राय लेंगे कि ये सारा जो वाक़या पेश आया, ये वक्ती हवा का बंवर है या इसके बाद ख़वातीन के साथ जो सलूक होता है उस पर भी कोई कारी ज़रब लगेगी। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम कैसे मिजाज हैं, खैरियत से हैं? शुक्र आप। मैम सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो वाक़या आपकी नज़रों से भी गुज़रा है, इस वाक़े पर आपके क्या रिमार्क्स हैं? ये सिर्फ फेम का एक स्टंट यूज़ हो रहा है या इसके पीछे कोई और भी मुहरकात हैं? जी, जैसा कि पब्लिक को दिखाया गया है कि ये एक लड़की के साथ बहुत जुल्म हुआ, तो ज़ाते खुद मैं भी एक लेडी हूँ, तो ये वाकई में बहुत बुरा हुआ है। लेकिन इसकी जब आप जांच पड़ताल करते हैं तो उससे बहुत सारे और वाक़यात मंजर आम पर आ रहे हैं, तो हमें उससे भी ज़ेर गौर लाना चाहिए। उनसे हम जुटला नहीं सकते। जिस तरह हमारे लिए फ़ीमेल काबिल मोहतरम हैं, इसी तरह ये हमारे पाकिस्तान के मर्द भी काबिल मोहतरम हैं। तो हमें दोनों व्यूज़ को ज़रूर देखना चाहिए। जी मैम, जैसा कि आपने कहा कि इसकी तफ्तीश होनी चाहिए। जब हम तफ्तीश की तरफ जाते हैं तो इस लड़की की मुख्तलिफ वीडियोस देखते हैं मुख्तलिफ लड़कों के साथ, और बिलखुसूस जो लड़का उस दिन इसके साथ टिकटॉक बनाता था और उसकी बाहों में ये लड़की झूम रही थी, उसके साथ इसकी ऐसी बहुदा हैं, मैं यहाँ पे बैठ के वो अल्फाज भी नहीं बोल सकता कि जिस तरह से इसने वहाँ पे लड़कों के साथ वीडियोस बनाई, पिक्चर्स बनाई, सेल्फियाँ ली। तो इसी तरह वो सोशल मीडिया पर अब आ भी चुकी हैं। इस हवाले से आप क्या कहें कि वो एक आदी मुजरम की तरह है या कि एक उसके साथ वाक़यातन मिसहैप हुआ? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जब एक टीम सोशल मीडिया पे काम कर रही है तो तमाम सोशल मीडिया और यूट्यूबर्स एक दूसरे को जानते ही हैं, तो यकीनन वो टिकटॉकर मशहूर है तो उसका बायोडाटा, इसकी कंप्लीट हिस्ट्री सोशल मीडिया पे पड़ी होगी। तो हमारे जितने सोशल मीडिया के पावरफुल पर्सन्स हैं, जैसे इकरारुल हसन साहब हैं और शामी साहब हैं, इस तरह इन सबको चाहिए कि पहले उनका बैकग्राउंड चेक करें
उसके बाद मंजर आम पर कोई फ़ैसला दें, क्योंकि बैकग्राउंड चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो सारे सोशल मीडिया के लोग जो हैं वो उसकी बैक हिस्ट्री को खोल सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है आजकल, तो कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं है। मैम यहाँ पर आपने इकरार और शामी साहब का नाम ले दिया, मैं तो इनका नाम नहीं लेना चाहता था। इन्होंने जिस तरह से उस लड़की के साथ बातचीत की, उससे पहले हम देखते हैं कौन जानता है, किसको पता है कि उसके साथ ज़्यादती हुई। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ यूट्यूबर्स के यहाँ ये एक ट्रेंड है, एक मिथ है कि जब भी किसी लड़की के साथ हम वीडियो बनाते हैं, हम उसका जो जज्बाती पहलू है, इमोशनल फीलिंग्स है, उनके साथ खेलते हैं। किस लिए? व्यूअरशिप के लिए, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअरशिप मिले। क्योंकि व्यूअरशिप का जो मामला है वो हमारे फाइनेंस के साथ जुड़ा हुआ है। क्या आप नहीं समझते कि ये दो लोग जो हमारे फिलासफर वहाँ पे जाते हैं, ये सिर्फ व्यूअरशिप के लिए उसे यूज़ करते हैं, जिसके बाद सारे का सारा मामला मीडिया पे आता है? जी बिल्कुल, लेकिन ये दोनों हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट और हमारे पाकिस्तान में इनका बहुत अहम रोल है, इकरार साहब का और शमी साहब का। हम बाकायदा खुद, मैं उनकी बहुत फ़ैन हूँ, लेकिन हर जगह पे इक्वालिटी को इनको देखना चाहिए। हर फैसला आवाम से भी जजमेंट करवानी चाहिए, ये नहीं कि हर फैसला जो है वो आंसुओं पे या इमोशनली करवाया जाए। मैं ख़ुद बजाते एक औरत हूँ, लेकिन इसके बावजूद इमोशनली हर चीज़ का फ़ैसला नहीं होता। उस चीज़ को, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, हमें जांच पड़ताल करनी चाहिए। और इकरार साहब तो माशाल्लाह इस चीज़ में बहुत एक्सपर्ट हैं और हमारे बहुत माहिर नौजवान हैं इस पाकिस्तान के। तो अभी भी हमारा उनसे जो है वो बरादराना उनको ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस स्टोरी की बैक पे जाएं, उनको सारी जांच पड़ताल करें, फिर कोई फ़ैसला लें, क्योंकि हमारे लिए ये स्टोरी से ज़्यादा इन दोनों के जो किरदार हैं वो हमारे लिए बहुत अहम है। जी मैम, एक और यहाँ पर क्वेश्चन वो ये कि इस वक्त हर बंदा आयशा इकराम पर बात कर रहा है, हमारा सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर बंदा अब इस पर बात कर रहा है जैसे कोई और हमारे यहाँ मौजू ही नहीं होता। यहाँ तक कि हमारे वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, आईजी पंजाब साहब ने भी इस वाक़े का नोटिस ले लिया। मैं पूछता हूँ कि क्या ये हम नोटिस लेकर एक एक वाक़े की तफ्तीश करते रहेंगे, या कि हम कोई ऐसा लाहेअमल बनाएंगे जिससे आइंदा कोई ऐसा वाक़या रूनुमा ना होगा? इस पर आप क्या कहें कि वक्ती तौर पे मेरे नज़दीक ये है कि मीडिया पर हाइप क्रिएट की गई है, हर बंदा देख रहा है कि अच्छा आयशा इकराम पर लोग फलां ने वीडियो बनाए, उसको इतने व्यूज़ मिले, मैं क्यों ना बनाऊँ? इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि आइंदा के लिए क्या लाहेअमल बने ताकि हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ इस मुल्क पाकिस्तान में सेव रह सकें? जी, ये मीडिया का और हमारे वज़ीर आला पंजाब का और तमाम दुनिया का, ये पाकिस्तान का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर इन्होंने वाकई इन चीज़ों को ही नोट डाउन करना है तो आएँ हमारे साथ चेक करें कि पाकिस्तान में कितनी लेडीज़ के साथ क्या कुछ नहीं हो रहा, तो आया सब के साथ एक इंसाफ क्यों नहीं होता? और या तो उन सब के साथ इंसाफ किया जाए, या फिर इस स्टोरी का एंड इस तरह होना चाहिए कि स्पेशल आयशा इकराम से सच उगलवाया जाए, ताकि तमाम लेडीज़ महफूज हो सकें और मर्द भी इस चीज़ को जो है वो बेहतर महसूस करें, ताकि उनका भी किरदार पे जो नुक्ताचीनी हुई है, वो इल्ज़ाम तराशी जो हुई है, उस इल्ज़ाम तराशी से वो भी पाक हो सकें और दोनों तरफ जो है वो इक्वालिटी कायम रह सके। हर इंसान, हर दरिंदा आयशा इकराम के जिस्म के साथ खेलता रहा, लेकिन उनमें से कुछ 10, 5, 15, 20 लोग भी ऐसे नहीं थे जो उसे बचाने की कोशिश करते और वो बच भी सकती थी। इसमें दो चीज़ें हैं, या तो वो खुद नहीं बचना चाह रही थी, या कि सारे के सारे लोग। ऐसे हो नहीं सकता कि वो एक ऐसी जगह है, वहाँ पर तो बहुत से अहम लोग गए होते हैं, फिर वो एक लाहौर का ऐसा मकाम है कि वहाँ पर तो हमारी पुलिस तैनात होती है, गेट पर सिक्योरिटी के ऐसे इंतजाम है कि वो एक सिक्योरिटी एहलकार नहीं होता। अब ये सारी चीज़ें मशकूक दिखाई दे रही हैं, इसके पीछे जो पलंदा है वो निकलना चाहिए, जैसे आपने खुद ही जिक्र कर दिया। अब इस पर है, जैसे आपने जिक्र किया कि मर्दों की भी कोई इज्जत है, मर्दों को गाली देना बहुत आसान है माजरत के साथ, लेकिन एक औरत ने बस अपनी आंखों से आंसू करा दिए तो हम कह दें कि मर्द गलीज है। ये मर्द वही मर्द है कि जो अपने अपने घर में अपनी माओ, बहन, बेटियों के हीरोज़ हैं, और उनमें से एक भी बंदा ऐसा नहीं निकला था जो उसके पकड़े और बाकी लोगों से कहे कि रुक जाओ 1 मिनट, हमने पानी पीना है, हमने कुछ करना, उसे साइड पे ले जाता, सिक्योरिटी अमले के पास ले जाता। ये सारे की तफ्तीश होनी चाहिए। इस पर मैं आपके लास्ट कमेंट लेना चाहूँगा
कि ये सारी सिचुएशन को आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, सबसे पहले तो इतना बड़ा हजूम और एक लड़की, ये ही बात जो है वो एक्सेप्ट करने पर नहीं दिल मानता और माइंड नहीं मानता कि इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाए कि इतनी बड़ी तादाद और हमारे पाकिस्तान की बड़ी पब्लिक प्लेस और इतनी बड़ी तादाद में ऐसा वाक़या हो और कहीं पब्लिश ना हो, वहाँ पुलिस ना आए, कोई चीज़ ना हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। हर जगह पर ऐसा कोई वाक़या छोटा मोटा हो तो मीडिया फ़ौरन पहुंच जाता है। वहाँ मीडिया कहाँ रहा जब पूरी स्टोरी क्रिएट होगी। और मैम यहाँ पर एक और बात बताऊँ, इस पर किसी ने कोई बात नहीं की। वहाँ पर आप अगर सुबह भी चले जाए ना मैम, किसी भी टाइम चले जाएं, कोई ना कोई मीडिया की टीम्स लाजमी फिर रही होती हैं। मैं पूछता हूँ कि अगर इतने 2-3 घंटे उस लड़की को यरगमाल बनाया गया तो वहाँ पर मीडिया क्यों नहीं आया? ये बहुत ऐसे सवालात हैं जिस पर गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। ये सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारे आईजी पंजाब इमरान खान साहब सोए हुए सारे मर्द को गाली निकालने पर लगे हुए हैं। मेरे एक अजीज़ बुज़ुर्ग जानने वाले वो कहते हैं कि जो शरीफ और सीधी सादी औरत है ना, उसमें भी 101 बाल होते हैं। सॉरी, मैं आपकी बात काटती हूँ। जो जैसा भी माहौल क्रिएट हुआ है, आप लेडीज़ को इस तरह ना कहें, ना ही मर्द को कहें। हमारे लिए मर्द भी उतने ही रिस्पेक्ट के काबिल हैं। स्टोरी क्रिएट हुई है, हमें उस स्टोरी का लाया अमल करना है, ना कि मर्दों को गलत कहना है, ना ही औरतों को गलत कहना है। तो ये बेहतर यह है कि आज हम मर्दों की इज़्ज़त करेंगे तो मर्द औरत की इज़्ज़त करेंगे। तो हमें इस टाइम पे मर्दों की इज़्ज़त को बचाना है, क्योंकि औरत ने जो माहौल क्रिएट किया है, हमें उसका सच लाया अमल दिखाना है, ना कि उसको मज़ीद उसकी किरदार शिकनी करनी है या मर्दों की। हमारा मकसद दोनों की इज़्ज़त उछालना नहीं है। हमारा मकसद ये है कि उसको सच उगलवाया जाए। और इकरार साहब से रिक्वेस्ट है कि जिस तरह आप हमेशा से अपनी इन्वेस्टिगेशन में हमेशा नंबर 1 रहे हैं, उसी तरह इस केस को भी हैंडल करें, ताकि हम अपनी इज़्ज़त को भी महफूज समझें और आपके लाहौर में आने का मेन मकसद भी यही समझें कि आप वहाँ पे भी हमें वही माहौल देंगे जिस तरह आप कराची में स्टोरीज़ करते रहे हैं। तो रिक्वेस्ट है कि आप मर्दों की इज़्ज़त को भी सेव करें और औरतों की, और इस केस को अच्छे तरीके से मंजर आम पर ला के फिनिश करें। जी, बहुत खूबसूरत मैसेज के साथ मैम आपने एंड किया, बल्कि मैं एक तरफा हो गया था। जी नाज़रीन, इसी खूबसूरत मैसेज के साथ मुझे अपने मेज़बान AK आज़ाद को इजाज़त दीजिए। बोल क्लब आज़ाद हैं।